आप सोचिए, राहुल गांधी इतने सीरियस इश्यूज पर किस तरह से खुद ही अपने बयान पर कायम नहीं रह पाते। चीन वाला एग्जाम्पल भी देखिए। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अब वोट चोरी हुआ हो ना हुआ हो, राहुल गांधी के बयानों से फैक्ट चोरी हो जाता है, क्योंकि वो एक बयान पे कायम ही नहीं रहते। ये तो हाल है राहुल गांधी के आंकड़ों का। ऐसा लगता है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या बोल दूं। अब वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी के सबूत दे दिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि कहां है सबूत, हलफनामे के साथ दो। लेकिन हलफनामा देने को राहुल गांधी तैयार नहीं, माहौल पूरा बना रहे हैं। पूरा इंडी गठबंधन इसी में खुश है कि मोदी को घेर लिया। चुनाव आयोग पर किस तरह की बातें की जा रही हैं, किस तरह की भाषा बोली जा रही है, इंडी गठबंधन के सांसद पप्पू यादव को सुनिए एक बार आप। गुंडाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग रोपिएगा बबुल खाइएगा खजूर, लठैत बन गए हैं बीजेपी के और राहुल जी को धमकाते हैं। राहुल जी जब इनके आकाश से नहीं डरे और लड़ने को तैयार हैं और उखाड़ फेंकेंगे, ये किस खेत की मूली है? गोबर पर घी डालिएगा तो महक किसकी आएगी? इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए। अब ये वो पप्पू यादव बोल रहे हैं जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़े और तब भी जीत गए। इनके चुनाव में वोट चोरी नहीं हो पाया। राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह जीत गए। बीजेपी वहां वोट चोरी नहीं करवा पाई। अखिलेश यादव यूपी में जीत गए, डिंपल यादव जीत गई, उनके वोट चोरी नहीं हो पाए। ये क्या लॉजिक है बॉस, कि जहां मन कर रहा है बीजेपी वोट चोरी कर रही है, जहां मन कर रहा है वहां नहीं कर पा रही है, और वोट चोरी करके 240 ही सीट ले पाई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर बीजेपी ने आज इंडी गठबंधन पर हमला भी किया। संबित पात्रा ने कहा है कि ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जिसे इंडी गठबंधन ने टारगेट ना किया हुआ। सुनिए एक बार उनको। इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात कर रहा है, इम्पीचमेंट लाने की। देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा उठाकर वो बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना देंगे और ये मुद्दा इंडी गठबंधन के लिए बिहार चुनाव में गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन जनता क्या सोच रही है? क्या उसे राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों में कुछ दम दिख रहा है? इस पर हमने बिहार की जनता से सवाल किया। राहुल गांधी की यात्रा जिस सासाराम और औरंगाबाद से गुजरी है, हमने वहां पब्लिक से पूछा कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, आपको क्या लगता है, हुआ है कि नहीं हुआ है? सुनिए बिहार की पब्लिक राहुल गांधी के आरोपों पर क्या बोल रही है। ये प्रभाव पड़ेगा, ये कुछ प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा, ये गलत आरोप है। ये कांग्रेस के समय से ईवीएम लागू हुआ है तो कैसे वोट चोरी हो रहा है? उनका भी उस समय जब उनका सरकार था उसी समय से ईवीएम लगा है, उन्हीं के सरकार से जी। तो मतलब कैसे चोरी कर सकते हैं कि ईवीएम मतलब चोरी है? जो जीत जाते हैं तो वहाँ तो चोरी नहीं हो रहा है। नहीं, सब गलत बात है, सब गलत बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम। राहुल गांधी के आने से आप लोगों पे कोई असर पड़ेगा? सासाराम में कुछ असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने उठाया है, क्या वो सही है? सही है, सही है। चोरी हो रहा है वोट। आपका नाम कटा है? नहीं, मेरा नाम। तब कैसे कह रहे हैं? सुन रहे हैं वैसे। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? आपका भी वोट चोरी हुआ है? ना भैया, हमारा वोट कितना प्रभाव रहेगा? प्रभाव तो बहुत
खराब ही रहेगा। ऐसे कि जो भाषण दिए है ना वो सब गलती सब। वोट चोरी हुआ है आपका? ना ना, से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वोट जो है चोरी नहीं हो रहा है। जिसका नाम रहेगा उसी का नाम पर जो होता है वोटिंग। हाँ, वोट चोरी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वोटों की चोरी नहीं हो रही है। यह माना जा सकता है कि न्यूनतम गलतियां हो सकती हैं, वोटर लिस्ट में SIR में गलतियां हो सकती है, लेकिन जितने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है उतनी बड़ी गड़बड़ी है कुछ नहीं। देखिए, राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के बिहार में दौरा कर रहे हैं, यह मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे से हर कोई प्रभावित है और हर कोई की नज़र है इस मुद्दे पे। यानी मोटे तौर पर बिहार में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी का प्रभाव है नहीं, ये मुद्दा चलेगा नहीं। हां, कुछ लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में 16 दिन लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। कल सासाराम से यह यात्रा शुरू हुई। दावा है कि यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार की 50 विधानसभा सीट को कवर करेंगे। 1 सितंबर को यह यात्रा पटना के गांधी मैदान में खत्म हो। अब राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है उसे लेकर बीजेपी ने एक मैप जारी किया और बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी की यात्रा उन जिलों से निकलेगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। यह मैप दिखाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा नहीं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को बसाकर अपना वोट बैंक बना लिया और अब ये लोग घुसपैठियों के नाम पर नाम हटने से परेशान हो रहे हैं। जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। खैर, ये मामला तो चल रहा है, बीजेपी अपने हिसाब से आरोप लगा रही है, लेकिन इंडी गठबंधन वोट चोरी के मामले में ही उलझा हुआ है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को फिर चौंका दिया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। कोई नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवा रहा था, कोई राजनाथ सिंह का नाम बता रहा था कि चल रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाकर सभी कयासों को गलत साबित कर दिया। सीपी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने आज पीएम मोदी से मुलाकात भी की। सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया है और अब इंडी गठबंधन के दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करें या फिर इंडी गठबंधन के कैंडिडेट का समर्थन करें। आप खुद देखिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडी गठबंधन कैसे फंस गया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, ऐसे में डीएमके के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। डीएमके अगर सीपी राधाकृष्णन का विरोध करती है तो तमिल विरोधी होने का तमगा लग जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनावों में डीएमके के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद हैं, यानी डीएमके के पास कुल 32 सांसद हैं। अगर डीएमके सीपी राधाकृष्णन का विरोध नहीं करती है तो इंडी गठबंधन को 32 वोट का डेंट लग जाएगा। राहुल गांधी और एमके स्टालिन की पार्टनरशिप भी टूट सकती है। इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सीपी राधाकृष्णन को लेकर नरम रुख दिखा रही है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और उद्धव की पार्टी उनकी तारीफ भी कर रही है। लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 9 सांसद हैं और राज्यसभा में 2 सांसद हैं, यानी 11। उद्धव ठाकरे अगर सीपी राधा